पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पर। पहले में देखिए एक एरो बना हुआ है, एरो की तरफ एक एरो और जा रहा है और ये राइट साइड में है। यहाँ देखिए ये लेफ्ट साइड में है, इसका फेस भी लेफ्ट साइड में, ये भी लेफ्ट साइड में है। आप इसको रोटेट करके देखें, दोनों सेम डायरेक्शन हो गया। ये भी आपको लेफ्ट में दिखाई देगा और ये भी लेफ्ट में दिखाई देगा। तो आपका राइट आंसर इसीलिए ए निकल के आ गया, जो कि एरो का डायरेक्शन राइट साइड में था। अगला क्वेश्चन देखिए, एक रेक्टेंगल बना हुआ है, इसके बीच में एक सर्कल बना हुआ है इसके कॉर्नर पे और एक लाइन जा रही है। ऐसा यहाँ भी बन रहा हुआ है, ऐसा यहाँ भी बना हुआ है, यहाँ भी, लेकिन यहाँ एक एक्स्ट्रा लाइन साइड में और दिखाई दे रही है उसके अलावा, इसलिए आपका आंसर ई हो गया। थर्ड देखिए, एक एफ टाइप का बना हुआ है और एरो जा रहा है, सभी में एरो जा रहे हैं, सभी में एरो जा रहे हैं, लेकिन यहाँ देखिए इनके बीच में जो एंगल बना हुआ था उससे कम एंगल में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और दूसरा, ये सारे के सारे एरो का डायरेक्शन राइट साइड में था, इस सी के एरो का डायरेक्शन लेफ्ट साइड में था, इसलिए आपका आंसर यहाँ पर सी हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ दो सर्कल या एक सर्कल एक ओवल टाइप का बना हुआ है और एक बीच में डार्क सर्कल दिया हुआ है। यहाँ भी डार्क सर्कल दिया हुआ है, यहाँ भी डार्क सर्कल दिया हुआ है, यहाँ भी, लेकिन ये वाला डार्क सर्कल उस लाइन के बीच में दिया हुआ है जो कि एक सर्कल बना रही थी, बाकी सब में बीच में अलग से रखा हुआ है, तो इसीलिए आपका आंसर ई हो गया यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ क्या देखेंगे कि दो ये आपको अपोजिट डायरेक्शन में और एक ये अलग अलग डायरेक्शन में आपको लाइन दिख रही है, सभी में दिख रही है ऐसे, ये इसमें भी है, सभी में है ऐसे, लेकिन इनके जस्ट फेस की तरफ देखेंगे तो यहाँ आपको दो लाइनें दिखाई दे रही हैं, लेकिन इनके फेस की तरफ देखेंगे तो तीन लाइनें दिखाई दे रही हैं। ऐसे इन दो लाइनों की तरफ से देखिएगा इस तरफ तो तीन लाइनें दिखाई दे रही हैं, तीन लाइनें एक्स्ट्रा दिखाई दे रही हैं, इनकी तरफ देखिए तीन लाइनें दिखाई दे रही हैं। तो आपका सिर्फ अकेला ये एक ऐसा ए जिसमें कि सिर्फ आपको दो लाइनें दिखाई दे रही थी एक्स्ट्रा, जिनके ऊपर कोई भी एक्स्ट्रा लाइन लगी हुई नहीं थी, इस तरह का यू एल टाइप का कोई लाइनें नहीं बनी हुई थी, इसलिए ए आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आप लोग क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक पेंटागन है, एक ट्रायंगल है, यहाँ पर ट्रायंगल है, हेक्सागोनल है, यहाँ पेंटागन है, यहाँ पेंटागन है, यहाँ पेंटागन है। ठीक है, तो आपका बी को देखेंगे तो यहाँ पर पेंटागन नहीं है आपके पास में, यानी कि पंचभुज नहीं है, बाकी सब में एक एक पंचभुज यूज किया हुआ है, इसलिए आपका आंसर बी हो गया। अगला देखिए, एक बोतल रखी हुई है और बोतल का नीचे का ये हिस्सा हम नीचे का मान लेते हैं, बेस सभी में इसको नीचे का मान लेते हैं। तो इसके तरफ देखेंगे तो क्या दिख रहा है आपको, एक एरो दिख रहा है सभी के साथ में, और उस एरो का फेस ऊपर इसके कॉर्क की तरफ है, ढक्कन की तरफ आ रहा है, यहाँ भी ढक्कन की तरफ है, यहाँ भी ढक्कन की तरफ है, ये भी ढक्कन की तरफ, लेकिन ये एक अकेला एरो ऐसा जो कि नीचे की तरफ जा रहा है, तो इसलिए आपका आंसर यहाँ पर ई हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए आप, एट्थ में आपको देखिए क्या दिखाई दे रहा है, इनकी डायरेक्शन देखते हैं हम लोग। इनको रोटेट कर लीजिए, हल्का सा इसको रोटेट कीजिए, तो इसको आप क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो जो एरो है तो नीचे आ जाएगा, लेकिन जो आपका ये सर्कल था, ये सर्कल यहाँ राइट में है, यहाँ ये लेफ्ट में चला जाएगा। ठीक है, आगे रोटेट करते हैं हम लोग, सेम ऐसे ही रोटेट करते हैं इसको भी, बी सी को भी, तो सी का जो सर्कल है ये राइट में चला जाएगा, यानी कि ए और सी सेम हो गया। इसको भी रोटेट कीजिए, ये भी राइट में चला जाएगा, इसको भी रोटेट कीजिए, ये भी राइट में चला जाएगा। बी एक ऐसा है जिसका कि सर्कल आपका लेफ्ट में रहेगा और एरो तो नीचे रहेगा ही रहेगा सभी का, तो इसलिए आपका आंसर हो गया बी। अगला देखिए, यहाँ देखिए कि एक रेक्टेंगल है, यहाँ स्क्वायर है एक, और ये आपको ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। अब इनमें एक एक बॉल भी दिखाई दे रही है और एक एरो भी दिखाई दे रहा है, सभी में है ये एरो, सभी में है। तो अब इनमें आंसर कैसे निकालें, एक तो ये हो गया कि ये अंदर की तरफ इसमें भुजा आ रही है आधी एरो की। दूसरा भी तरीका देखते हैं कि जो हम सर्कल देखते हैं, सर्कल से ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज है, ये सर्कल से क्लॉकवाइज एरो 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 है। तो अकेला ए एक ऐसा जिसमें दो दो चीजें हो रही है, एक तो इसकी लाइन अंदर एक्स्ट्रा आ रही है, दूसरा कि सर्कल से ये एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आप देखेंगे तो यहाँ पर सब में एलिमेंट बने हुए हैं, सेम एलिमेंट हैं, लेकिन जैसे आप सी में पहुंचेंगे तो यहाँ पर 7 एलिमेंट है, इन सब में 6 एलिमेंट लगे हुए थे, इसमें 7 है, एक एक्स्ट्रा एक्स लगा हुआ है, इसलिए आपका आंसर सी हो गया। अगला देखिए, अभी इस तरह क्वेश्चन आया था, एक बोतल मान लीजिए और बोतल में से जो नीचे से इसका फेस सबका ऊपर की तरफ आ रहा है, किसकी तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। ये एरो देखिए, सब में एरो ऊपर की तरफ जा रहा है, सब में एरो ऊपर की तरफ जा रहा है, अकेला ए को छोड़कर, ए में ये एरो नीचे की साइड में आ रहा है, इसलिए आपका आंसर यहाँ पर ए हो गया। अगला देखिए, यहाँ देखिए एक सर्कल है, सर्कल में एक एरो है जो कि क्लॉकवाइज चल रही है, ये भी क्लॉकवाइज चल रही है,
ये अकेली एंटी क्लॉक है, ये भी क्लॉक है, ये भी क्लॉक है, तो आपका आंसर सी हो गया यहाँ सही। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में क्या देखेंगे आप, एक स्टार बना हुआ है और जिसमें 3 डॉट हैं, ये भी एक स्टार बना हुआ है, ये भी एक स्टार है, लेकिन ये एक स्टार नहीं है और साथ में इसमें 4 डॉट भी हैं और ये भी 3 भी, मतलब ई भी एक स्टार है, तो आपका डी आंसर यहाँ पर लग जाता है सही से। अगला देखिए, यहाँ इनकी लाइनों को काउंट करके देखिए, एक रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में एक और दो, दो 4 लाइनें हैं, दो दो 4, एक 5 लाइनें हैं, सॉरी 4 लाइनें, ये दो, ये भी 4 लाइनें, दो दो 4, 4 लाइनें हैं, दो दो 4, 4 लाइनें हैं। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 लाइनें हैं, तो 5 लाइन की वजह से आपका ई राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें देखेंगे तो ये डायरेक्शन का केस आ जाता है, ये आपको इसको सीधा कर लेते हैं ऐसे, तो सीधा करने के बाद में ये आपका व्हाइट जो इसकी पंखड़ी टाइप की दिख रही है, ये आपकी राइट लेफ्ट में आ गई, ब्लैक राइट में आ गई। सेम इसमें भी ऐसा ही है, इसको भी रोटेट कर लीजिए तो इसमें भी देखेंगे तो ये भी सेम ऐसा ही है, इसको भी कर लीजिए, इसमें भी ऐसा ही है, लेकिन यहाँ वाले में ये उल्टा हो जाएगा, ये आपका लेफ्ट में चला जाएगा, ये राइट में चला जाएगा, तो इसलिए आपका आंसर ई हो जाता है। एफ को देख लीजिए, अगला एफ टाइप में बना हुआ है, इसको रोटेट कीजिए, सभी की डायरेक्शन को देखिए, तो जो आप देखेंगे ये इन सब की एक सिंगल डायरेक्शन है और ये इस वाले में एफ का जो साइड देखेंगे ये लेफ्ट साइड में आ जाएगा, इन सब में राइट साइड में रहेगा, इसलिए आपका बी आंसर हो गया। अगला देखिए, अगले में आप देखेंगे तो कुछ पत्तियां दिखाई दे रही हैं और इन पत्तियों के साइड में आप देखो क्या दिख रहा है आपको पत्तियों में, कि ये सारी की सारी पत्तियां डार्क हैं, कहीं चाहे ऊपर से, ये नीचे से डार्क है और ये ऊपर से डार्क है सारी पत्तियां, लेकिन इन सब में देखो तो ये डार्क नहीं है, ये डार्क नहीं है, ये डार्क नहीं है और ये भी डार्क नहीं है, तो इसलिए आपका आंसर ए हो गया यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आप लोग क्या देख रहे हैं कि दो साइड में एरो है, दोनों तरफ डॉट लगा हुआ है और बीच में एक लाइन है, सभी में ऐसा ही है। इसको थोड़ा सा रोटेट कर लीजिए तो ये भी ऐसा ही हो जाएगा, इसको रोटेट कर लीजिए ये भी ऐसा ही हो जाएगा, डी को कर लीजिए डी भी ऐसा ही हो जाएगा, ई के अंदर ही सब उल्टा हो रहा है। ये वाला पार्ट आपका लेफ्ट साइड में आ गया, बाकी सब में राइट साइड में था, इसलिए आपका ई आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में क्या दिख रहा है आप लोगों को कि हम लोग इनको जो एरो है, जो ये एक्स्ट्रा लाइन है, इनको देखते हैं और एक डॉट सर्कल लगा हुआ है सब में, ये किस तरफ जा रहा है, ये जा रहा है क्लॉकवाइज ए में, बाकी यहाँ आ रहा है ये एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ भी है क्लॉकवाइज, यहाँ भी है क्लॉकवाइज, यहाँ भी है क्लॉकवाइज। अकेला बी एक ऐसा जिसमें कि ये एरो की तरफ से या जो लाइन सी दिख रही है एक्स्ट्रा, इसकी तरफ से एल टाइप की लाइन है, उसकी तरफ से जो बॉल आ रही है या व्हाइट सर्कल आ रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, बाकी सब में क्लॉकवाइज जा रहा है, इसलिए आपका आंसर यहाँ पर हो गया बी हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देखेंगे तो ये वाई टाइप के बने हुए हैं, सभी में वाई टाइप के, यहाँ पर 3 है, इसमें भी 3 है। यहाँ देखिए ब्लैक डॉट और वाइट, सभी में वाई 3 बने हुए सभी के अंदर, और सभी में वाइट जो ब्लैक डॉट है ये 2 ही हैं। अकेला बी एक ऐसा जिसमें ब्लैक डॉट 3 है और वाई 2 बने हुए हैं, और ये एक बिल्कुल एक फॉर्मेशन में भी है एक। अगला देखिए, यहाँ देखेंगे तो आपको 2 इमेजें लगभग एक जैसी दिखाई दे रही हैं, उनमें इक्वल लाइनें होंगी, और आप ये दिखाई दे रहे हैं दोनों इमेजों में इक्वल लाइनें साइड से और साथ में दोनों में एक कर्व दिया हुआ है। अकेला ये एक ऐसा जिसमें ये बिल्कुल डिफरेंट दिख रहा है इनसे चारों से, क्योंकि दोनों आपस में कहीं ना कहीं पेयर बना रहे हैं, इसलिए आपका आंसर हो गया यहाँ पर बी। अगला देखिए, यहाँ टी बना हुआ है, यहाँ एरो का डायरेक्शन देखिए उल्टा हो गया, यहाँ पर ये सीधा जा रहा था, ये उल्टा एरो का डायरेक्शन हो गया, बाकी सब में सेम 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 सब में, ठीक है, तो बी आंसर हो गया आपका। अगला देखिए, यहाँ डायरेक्शन लेके देखिए, घुमा के देखिएगा इनको, तो ये दोनों सेम बन रही हैं, ये भी सेम बन रही है, ये भी सेम बन रही है, डायरेक्शन लेके देखिए, इनको घुमा के देखिएगा, इनको आप किसी भी एक पोजीशन में इसमें ले आइए, तो इसमें लेके आने के लिए इसको एंटी क्लॉकवाइज कीजिए, इसको भी हल्का सा एंटी क्लॉकवाइज कीजिए, इसको थोड़ा सा घुमा दीजिए हल्का सा, तो ये सब एक जैसी हो जाएंगी, तो आपका ये एक ई में ये आपका रॉन्ग डायरेक्शन बन रहा है, तो इसीलिए आपका ई आंसर हो गया। ये देखिए, अगला देखिए, यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि एक सीक्वेंस बना के देखिए, हम एरो से ट्रेंगल से ले लेते हैं हम लोग, तो ट्रेंगल को हम 1 दे देते हैं, सर्कल को 2 दे देते हैं, एरो को 3 दे देते हैं, प्लस को 4 दे देते हैं। ट्रेंगल को 1, सर्कल को 2, एरो को 3, प्लस को 4, ट्रेंगल को 1, सर्कल को 2, 3, 4, फिर इसके बाद में ट्रेंगल को 1, ट्रेंगल जस्ट बाद में एरो आ गया, एरो को हमने 3 दिया था, तो यहाँ सीक्वेंस आपके खराब हो गए हैं।
प्लस को 4 दे दिया था हमने और सर्कल को हमने 2 दिया था, तो ये उल्टा हो गया है। यहाँ भी सेम सीक्वेंस मैच करेगा, तो हमारा राइट आंसर डी आ जाएगा, जो कि सीक्वेंस को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगले में देखिए, अगले में क्या दिख रहा है आप लोगों को, एक हेक्सागोनल है, उसके ऊपर सी टाइप के लगे हुए हैं, सभी में क्लोज हैं, सारे के सारे सब क्लोज हैं और इनके सबके फेस बाहर की तरफ हैं, सबके फेस बाहर की तरफ। एक अकेला ये एक ऐसा जिसका फेस अंदर की तरफ है, बाकी सबके फेस बाहर हैं, तो आपका डी राइट आंसर होगा। इनमें भी देखिए सब अंदर बाहर की साइड में सारे के सारे, ये एक अकेला अंदर था, तो डी आपका आंसर निकल के आ गया। उससे आगे का देखिए, यहाँ देखेंगे तो इनकी डायरेक्शन सबकी सेम है, सब अप की तरफ हैं। यहाँ देखिए तो ये दोनों उल्टे हो गए, ये अप है, ये अप है, ये उल्टा हो गया, ये डाउन हो गया। यह सारे अप में हैं, ये सारे अप में हैं, ये सारे अप में हैं, आपका बी आंसर निकल गया इसी वजह से। उससे अगला देखिए, उससे अगले में देखेंगे तो इसमें आप इसके पार्ट करके देखिए, इक्वल 4 पार्ट बन रहे हैं, 4 पार्ट बन रहे हैं। यहाँ इक्वल पार्ट नहीं बन रहे, ये छोटे हो गए, ये बड़े हो गए हैं। ये भी 4 इक्वल पार्ट बन रहे हैं, ये भी 4, तो आपका आंसर हो गया सी। उससे अगला देखिए, अगले में क्या दिख रहा है आपको, सेम इमेजें हैं दोनों, लेकिन यहाँ का डार्क उधर शिफ्ट कर दिया, यहाँ का ब्लैंक इधर दे दिया, सेम उल्टा कर दिया है, उल्टा कर दिया है। लेकिन यहाँ देखिए सेम इसको मिरर कर दिया है, वाटर कर दिया सॉरी, तो आपका आंसर हो गया ई। अगला देखिए, यहाँ देखेंगे 29 में तो क्या दिख रहा है, हाफ एरो दिख रहे हैं। ये एक दो एरो एक साथ हाफ सिर्फ इसी में दिखाई दे रहे हैं, बाकी सब में एक ही साइड में, बाकी कहीं नहीं दिखाई दे रही। यहाँ बीच में एक लाइन दिख रही है, बाकी अगर आप कहीं और देखेंगे तो यहाँ बीच में 2 लाइनें आ गई। यहाँ देखेंगे तो भी बीच में कोई और नहीं बन रहा है, यहाँ पर सिर्फ अकेला ए में बन रहा है ऐसा पोजीशन, इसलिए आपका राइट आंसर ए हो गया है। अगला देखिए, अगले में देखेंगे तो इनको आप पार्ट में डिवाइड करके देखिए कितने पार्ट बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 पार्ट बन रहे हैं यहाँ पर। यहाँ देखिए 8 पार्ट होंगे यहाँ पर। यहाँ देखिए कितने पार्ट बन रहे हैं, 5 पार्ट होंगे यहाँ पर। यहाँ कितने देखिए 6 पार्ट होंगे, यहाँ 6 पार्ट, तो आपका ये ओड हो गया इस वाले के अंदर, इसीलिए आपका आंसर सी निकल के आ गया। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ देखिए एक ब्रैकेट है, एक मंजिला ब्रैकेट है, 2 मंजिला ब्रैकेट है, यानी कि 2 रिपीट हो रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर देखिए सब अलग अलग हैं, लेकिन ये सेम दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं। यहाँ भी अपोजिट डायरेक्शन में हो गए, ये भी अपोजिट डायरेक्शन में हो गए, ये भी अपोजिट में हो गए, तो आपका बी आंसर हो जाएगा। बी में क्या है, ये एरो सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं, बाकी सब यहाँ पर ये बना रहे हैं, यहाँ पर ये बन रहे हैं अपोजिट, यहाँ पर ये दोनों बन रहे हैं, यहाँ पर ये दोनों बन रहे हैं, बाकी एक एक इमेज हैं सबकी। 32 देखिए, 32 में देखेंगे सी का मिरर बन रहा है, ये इसका मिरर बन रहा है, ये इसका मिरर बन रहा है, ये ई का मिरर बन रहा है, लेकिन एन का मिरर गलत दिया हुआ है। यहाँ पर एन का मिरर दूसरी तरह से बनता है, इसलिए आपका राइट आंसर ई हो जाएगा, ई। देखिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ देखिए क्या दिख रहा है आपको, प्रॉपर एक 90 डिग्री एंगल बन रहा है, यहाँ 90 डिग्री एंगल बन रहा है, यहाँ 90 डिग्री एंगल बन रहा है, यहाँ, लेकिन जो ये लाइन थी जो यहाँ आनी चाहिए थी वो बीच में डाल दी है, इसलिए आपका आंसर यहाँ पर बी आ जाएगा। अगला देखिए, यहाँ काउंट कीजिए क्योंकि सभी में स्क्वायर है, स्क्वायर के चारों तरफ कुछ लाइनें दी हुई हैं। यहाँ देखेंगे तो आपको यहाँ पर 2 दिखाई दे रहे हैं, यहाँ 3 दिखाई दे रही है सामने, यहाँ 2 2 4 5 दिखाई दे रहे हैं। इस तरफ देखेंगे तो ये 8 दिखाई दे रही होंगी आपको लाइनें। यहाँ देखिए यहाँ पर आपको 6 लाइनें दिखाई दे रही हैं, यहाँ 4 दिखाई दे रही हैं प्लस टाइप के, यहाँ भी 4 दिखाई दे रही हैं, यहाँ पर आपको 6 दिखाई दे रहे हैं। आगे देखिए अगलों में, यहाँ देखेंगे तो 2 दिखाई दे रहे हैं, यहाँ 4 दिखाई दे रहे हैं, यहाँ 3 दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर आपको 4 इक्वल दिखाई दे रहे हैं। आगे देखिए 4 1 2 3, यहाँ देखिए 4 दिखाई दे रहे हैं आपको, यहाँ 3 दिखाई दे रहे हैं आपको, यहाँ भी आपको 2 2 4 5 लाइनें दिखाई दे रही हैं और यहाँ भी 2 2 4 5 लाइनें दिखाई। अकेला आपका यहाँ पर डी एक ऐसा जिसमें एक सीक्वेंस फॉलो हो रहा है 1 2 3 4, बाकी कहीं कोई सीक्वेंस फॉलो नहीं हो रहा है, इसलिए आपका राइट आंसर यहाँ पर डी निकल के आ जाता है। अगला देखिए, यहाँ देखेंगे तो आपको 2 तरह की लाइनें दिखाई दे रही है, एक तो आपको ये लाइन दिखाई दे रही है और एक छोटी लाइन दिखाई दे रही है। तो आप देखते जाइए, बड़ी लाइन पे क्या है, डार्क में स्क्वायर है, सर्कल है, और डार्क में ट्रायंगल है, छोटी लाइन पे व्हाइट में है। बड़ी में डार्क में, छोटी में व्हाइट में, बड़ी में डार्क में, छोटी में व्हाइट में, बड़ी में डार्क में, छोटी में व्हाइट में। लेकिन यहाँ ई में देखेंगे तो उल्टा हो गया है, बड़ी में आपको व्हाइट दिखाई दे रहा होगा, छोटी में डार्क में दिखाई दे रहा है, इसलिए आपका राइट आंसर यहाँ पर ई निकल के आ जाएगा।